अस्सलामुअलैकुम, इट्स मेरी मदिल एंड वेलकम बैक। तो आज जिस प्रॉब्लम की रेमेडी मैं लेकर आई हूँ उनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी है, यानी अगर आपके अनमैनेजेबल हेयर्स हैं, बहुत ही रूखे सूखे, बिल्कुल भी जान नहीं है बालों में, या फिर इच्ची स्कैल्प को आप फेस कर रहे हैं, यानी अगर सीबम की वजह से या फंगस है, या फिर जो गर्मियों में पसीने की वजह से छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, उसकी वजह से स्कैल्प बहुत इचिंग करता है, या फिर आपके बालों में बिल्कुल भी जान नहीं है, शाइनी नहीं है, स्मूथ नहीं है, सिल्की नहीं है, बिल्कुल एक अजीब से रूखे सूखे से हैं, तो ये रेमेडी आप ही के लिए और बहुत ही इफेक्टिव है। बिलीव मी गाइज, अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करते हैं तो इसके फर्स्ट यूज़ में ही आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा, यानी कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे, सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएंगे। तो चलें बढ़ते हैं, देख लेते हैं अपनी रेमेडी को हमें कैसे बनाना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को यही लाइक कर दीजिएगा, जो कि आप हमेशा भूल जाते हैं। तो हमारी रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक एम्प्टी बाउल, और उसमें हम ले लेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के हम लेंगे 7 to 8 स्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शहद का, यानी हनी 1 टीस्पून। फिर उसके बाद हमें चाहिए लेमन जूस ½ टीस्पून, यानी आधा चाय का चम्मच। इसके बाद लास्टली हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई कैप्सूल्स। यहाँ हम 2 कैप्सूल्स यूज़ कर रहे हैं 400 mg के। अगर आपके पास लूज में है तो आप इसमें 1/4 टीस्पून डालेंगे विटामिन ई के ऑयल का, और इसे अच्छा सा अब हम मिक्स करेंगे। इसके आपको अपने फुल हेयर्स में अप्लाई करना है। बालों की जितनी भी लेंथ है उसे रूट टू टिप आपने अप्लाई करना है। स्कैल्प में भी अच्छी तरह से लगाना है। उसके बाद इसे 1 घंटे के लिए लगा रहने देंगे, और उसके बाद इसे वॉश कर लेंगे। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे वीक में 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, वरना वीक में 1 दफ़ा भी यूज़ किया जा सकता है। ये रेमेडी एंटी फ्रीज प्रॉपर्टीज रखती है, यानी ये आपके हेयर्स को सुपर सॉफ्ट, सिल्की एंड स्मूथ बनाने में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये रेमेडी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो मिलती हूँ अपनी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।